नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में आज सोमवार को भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया। नगर मुख्यालय में भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, तो वहीं नालियों का पानी सड़क में नदी बनकर बहता रहा। मुख्यालय के पुरानी बाजार, जीआईसी रोड, नगर पालिका, चिमशानौला, रई, टकाना, चंद्रभागा, कृष्णापुरी सहित अन्य कई स्थानों में दुकानों व घरों में पानी पसर गया। कई दुकानदारों का सामान भी खराब हुआ है। इस दौरान कई दुकानदार भारी बारिश के बीच भीगते हुए अपना सामान बचाने में जुटे रहे। रई पुल के निकट जल भराव होने से हाईवे तलैया बन गया और वहां खड़े कई वाहन आधे तक पानी में डूब गए। इस दौरान जहां जल भराव व पानी मलबा पसर गया, वहीं अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। भारी बारिश के दौरान बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। भारी बारिश के कारण तापमान में गिरावट महसूस की गई। जिले के अन्य स्थानों पर भी बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित रहा। प्री मानसून की पहली बारिश ने ही नगर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। इधर जागुठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने कई स्थानों पर नालियां बंद होने से सड़कों पर पानी बहने व कई दुकानों व घरों में पानी घुसने पर संबंधित विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि देखिए, आज शहर में पहली बरसात ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल के रख दी है। हम बार बार नगर पालिका परिषद को अवगत कराते रहते थे कि नालों की सफाई की जाए, कलमटों को खोला जाए, किंतु नगर पालिका 5 साल से तो सोई रही और अभी भी सोई है। हमारा नगर पालिका परिषद से निवेदन है कि अविलंब कल से नालों की सफाई की जाए और कलमटों को खोला जाए। जो स्थिति आज शहर के भीतर उत्पन्न हुई है, कई वार्डों में कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई जगह ऐसी स्थिति आई कि और स्कूटियां तक लोगों की बह गई। तो हमारा पालिका प्रशासन से निवेदन है कि आप व्यवस्था को तुरंत सुधारें, अन्यथा हम जनता को लेकर के आंदोलन करने को। पूर्व काबीना मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत की 5वीं पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्तदान किया। इस दौरान भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। संकल्प प्रकाश टीम के कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, पूर्व विधायक चंद्रा पंत, वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेश पंत, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, पूर्व सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, भाजपा महामंत्री राकेश देवला, उपाध्यक्ष इंद्र लुंठी व उमेश मेहर, मीडिया प्रभारी रघुवीर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद ब्लड बैंक में रक्तदान किया गया। लोक गायिका कमला देवी का पिथौरागढ़ पहुंचने पर जागुठा पहाड़ सहित विभिन्न संगठनों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। सोनचढ़ी गीत गाकर दुनिया भर में उत्तराखंड को गौरवान्वित करने वाली कमला देवी बुधवार को पिथौरागढ़ पहुंची थी। पिथौरागढ़ पहुंचने पर जागुठा पहाड़ परिवार के संयोजक गोपू मेहर की अगुवाई में पहली मंजिल विवेकानंद ग्रुप व्यापार संघ सहित विभिन्न संगठनों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने लोक गायिका कमला देवी को प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने की मांग की। कार्यक्रम के दौरान कमला देवी ने पिथौरागढ़ वासियों का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर अभिषेक बोरा, राकेश धामी, सोनम पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। पड़ोसी देश नेपाल के बैतडी जिले में पहाड़ी से गिरी एक महिला स्वास्थ्यकर्मी की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नेपाल के बैतडी जिले के कफाड़ी गांव निवासी बिंदुचंद बुधवार की सुबह गांव के पास ही कोट नामक जंगल में घास काट रही थी। देर तक बिंदु के घर वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो महिला का शव पहाड़ी से नीचे खाई में गिरा मिला। महिला के परिजन केशव बहादुर चंद ने बताया कि मृतका बिंदु स्वास्थ्य केंद्र में स्वयं सेविका के पद पर तैनात थी। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। नेपाल के दार्चुला के लेकम से धनगढ़ी जा रही एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सीमा से लगे नेपाल के दार्चुला जिले के लेकम गांव पालिका से धनगढ़ी को जा रही एक जीप डोटी के जोरायल गांव पालिका 1 बुढ़र के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसमें सवार 2 यात्रियों की मौत हो गई और 7 यात्री घायल हो गए। लेकम के लवदेव बोरा सदूर पश्चिम प्रदेश की जीप में चालक सहित 9 यात्री सवार थे। इलाका प्रहरी कार्यालय बुडर के प्रवक्ता प्रहरी नायब निरीक्षक धनंजय कुमार मल ने बताया कि जीप दुर्घटना में दार्चुला के लेकम गांव पालिका पंतोला की 40 वर्षीय धौला देवी धामी व 3 वर्षीय रितिका पार्की की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 3 यात्री गंभीर बताए जा रहे हैं और अन्य 4 की हालत सामान्य बताई गई है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद धनगढ़ी के निसर्ग अस्पताल रेफर कर दिया। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है।
जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। दार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में पौधरोपण सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। जिला मुख्यालय के सोर वैली पब्लिक स्कूल में विद्यालय के निदेशक डॉक्टर उमा पाठक की उपस्थिति में काव्या पाल द्वारा संस्कृत के श्लोक के साथ पर्यावरण को बचाने की अपील की गई। इस मौके पर पौधरोपण सहित पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के अव्वल स्थान प्राप्त बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य लीलावती जोशी सहित अन्य लोग मौजूद थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव की अगुवाई में अधिकारियों और कर्मियों द्वारा पौधरोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। खड़कोट स्थित भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की उपस्थिति में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीएम श्री राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीड़ में प्रधानाध्यापक नवल पंत के नेतृत्व में स्टाफ व बच्चों द्वारा पौधरोपण किया गया। मूनाकोट ब्लॉक के राजकीय हाई स्कूल चौखाल में प्रधानाचार्य योगेश टिमरी की उपस्थिति में विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ ही पौधरोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त बच्चों को सम्मानित किया गया। आहा संस्था अध्यक्ष अनिता जोशी की अगुवाई में सदस्यों व बच्चों द्वारा पौधरोपण कर संरक्षण का संकल्प लिया गया। जूनियर हाई स्कूल हैचोली में पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य जेपी वर्मा, सामाजिक कार्यकर्त्री बबीता पुनेठा, मंजू बिष्ट की उपस्थिति में बच्चों द्वारा फलों के पौधों का रोपण कर संरक्षण का संकल्प लिया गया। बीएलएस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हैचोली में प्रधानाचार्य लक्ष्मी वल्दिया, वरिष्ठ शिक्षिका दीपा खाती सहित अन्य की मौजूदगी में पौधरोपण सहित पेंटिंग, स्लोगन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गंगोत्री गर्ब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में वन विभाग द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य व स्टाफ सहित वन विभाग कर्मी मौजूद थे। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला महासचिव राहुल लुंठी व पीसीसी सदस्य दीपक लुंठी की मौजूदगी में चंडाक क्षेत्र में पौधरोपण कर संरक्षण का संकल्प लिया गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सज्जन लाल सोसाइटी द्वारा वन विभाग के सहयोग से संस्था अध्यक्ष कमल किशोर की अगुवाई में पौधरोपण किया गया। घनश्यामोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय में विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान न्यायिक अधिकारी रजनीश मोहन की उपस्थिति में पौधरोपण कर संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं सहित कर्मी मौजूद थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद के अन्य तहसील मुख्यालयों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर पौधरोपण किया गया। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।